Okay, so good evening everyone and welcome to this session on simple, complex and compound sentences. आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है. तो आज हम इन 3 तरीके के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको स्ट्रक्चर करना है, सो दैट कि आप इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आंसर कर पाएँ. क्योंकि अब आपने क्लॉजेस पढ़ लिए हैं तो अब आप इस टॉपिक को समझने के लिए रेडी हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन टर्म्स ऑफ क्लॉजेस हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेस. अब सिंपल सेंटेंसेस को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो सिंपल सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा वो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. सो फॉर अ सेंटेंस टू बी called or for a sentence to be a simple sentence, it should have at least one independent clause. ठीक है, independent clause सबको पता है क्या होता है. independent clause वो clause होता है जिसमें एक subject है, एक verb है और जो the sentence which can stand on its own. ठीक है, और एक simple sentence में कोई भी dependent clause नहीं होगा. 2 ही condition है. तो जब किसी sentence को एनालाइज करना है इन ऑर्डर टू डिटर्मिन वेदर इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस और नॉट, तो क्या चीज़ क्या 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए. सबसे पहले तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, नॉट मोर देन 1. और दूसरा, उसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा. ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एनालाइज करके बताती हूँ. ये एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, वी टीच ग्रामर फॉर कंपैटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि वी जो है इट्स अ सब्जेक्ट. ठीक है, टीच जो है इट इज़ अ वर्ब एंड इट्स देन वी हैव द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, इसमें आपको कोई भी इस तरीके के कंजंक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि उस क्लॉज की डिपेंडेंस दिखाते हैं. जैसे कि कुछ कंजंक्शंस क्या होते हैं, व्हेन, बिकॉज, एज, बट, इफ, ऑल्दो. ठीक है, इस तरीके का कोई वर्ड आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो कोई कंजंक्शन है ही नहीं. इसका मतलब इसमें कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ही नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं. तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, आई सब्जेक्ट, गेट अप जो हुआ वो आपका वर्ब है. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें ये भी आपका कैसा सेंटेंस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा. क्यों सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन 1 मीट हो रही है कि इसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लॉज है. कंडीशन 2 मीट हो रही है कि कोई डिपेंडेंट क्लॉज इसमें नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. ठीक है, नाउ लाफ्टर जो है वो नाउन है. ठीक है, हंसी, लाफ्टर. इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब तो है ही, हेल्पिंग वर्ब ही सही. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो क्लॉज तो ये हुआ. ठीक है, और कौन सा क्लॉज हुआ, पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा है. लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. इसका मतलब ये क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर पा रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं, तो दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं. तो इस सेंटेंस को भी आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं. क्लियर है सभी को सिंपल सेंटेंस? यस मैम. ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के सेंटेंस पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इट हैज़ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, क्या है कंडीशन, क्या है, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, तभी आप डिटर्मिन कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके का सेंटेंस है. तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी क्या कंडीशन है कि इट हैज़ 1
independent clause, ठीक है, and it has, please listen to this carefully, it has at least one dependent clause, ठीक है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं इसमें, ठीक है, बट एटलीस्ट वन मैंडेटरी है, ठीक है। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस से हम डील करते हैं तो हम उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑल्दो शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी गॉट थ्रू द एंट्रेंस। अगर हम इस सेंटेंस को स्टडी करें तो सबसे पहले कंडीशन 1 देखते हैं कि मीट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये जो है ना, शी गॉट थ्रू द एंट्रेंस, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी गॉट थ्रू द एंट्रेंस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि देखो इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, ये फ्रेजल वर्ब है, गॉट थ्रू। गॉट थ्रू का मतलब होता है क्लियर कर लेना, पास कर लेना, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर रहा है, इसकी मीनिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इस सेंटेंस में है, गुड। अब व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग क्लॉज, रिमेनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये स्टार्ट हो रहा है ऑल्दो से, ऑल्दो शी डिड नॉट वर्क हार्ड। तो अब अगर हम इस क्लॉज को देखें तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। हमें पता ही, अगर हम ऑल्दो शी डिड नॉट वर्क हार्ड बोलें तो हमें लगेगा कि उसके बाद क्या हुआ, बावजूद कि उसने वर्क हार्ड नहीं किया तब भी क्या हुआ, ये क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज को, तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो गया, और ये जो ऑल्दो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, तो ये किस तरीके का सेंटेंस हुआ, आप लोग आंसर करेंगे, कैसा सेंटेंस हुआ ये, कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि व्हेन दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग देयर लाइफ चेंज्ड फॉर बेटर, ठीक है। अब अगर हम इस क्लॉज को देखें, ठीक है, पहले तो देख लेते हैं ये क्लॉज है या नहीं। दे है सब्जेक्ट, स्टार्टेड है वर्ब, क्लॉज है, ठीक है। व्हेन से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग, जब उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तब क्या हुआ, पता ही नहीं हमें, ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। इसका मतलब ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, तो हमें ये नहीं देखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज में कौन से टाइप का क्लॉज है, नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये सब हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, और कितना, एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब व्हाट अबाउट दिस, देयर लाइफ चेंज फॉर बेटर। अगर मान लेते हैं कि ये क्लॉज नहीं होता और सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा होता, देयर से, देयर लाइफ चेंज फॉर बेटर, और फुल स्टॉप होता, कंप्लीट मीनिंग है कि उनकी लाइफ बेहतर के लिए चेंज हो गई, कंप्लीट मीनिंग है। इसका मतलब ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद, इस क्लॉज के बाद हम एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो कितने डिपेंडेंट क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं इस सेंटेंस में, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन होते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, किस तरीके का सेंटेंस हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। एज शी इज़ अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है, शी प्रिपेयर स्टडी नोट्स डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है, डिलीजेंटली का मतलब होता है बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत सारे एफर्ट के साथ में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमें
ये अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को एनालाइज करते हैं। एज शी इज़ अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंसियर स्टूडेंट है, तो जो सिंसियर स्टूडेंट है तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये अनआंसर्ड रह जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट, ठीक है। शी इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज तो हो गया, ठीक है। शी, अगर अब यहाँ अगर हम भूल जाएं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ये नहीं है मान लेते हैं, शी से मान लेते हैं कि सेंटेंस शुरू हो रहा है, शी प्रिपेयर स्टडी नोट्स डिलीजेंटली, कंप्लीट मीनिंग है कि वो स्टडी नोट्स को मेटिकुलसली डिलीजेंटली प्रिपेयर करती है, कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें इसका सब्जेक्ट शी है, वर्ब प्रिपेयर है, और ये कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या क्या मिल रहा है हमें इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कॉम्बिनेशन बन रहा है एक डिपेंडेंट क्लॉज का और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस अभी हमने स्टडी किए, ये सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये बन रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के कंबाइन होने से। कंडीशन को मैं एक बार और बोल देती हूँ। कंडीशन है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के लिए। सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस पे, ठीक है। ये लास्ट कैटेगरी है और एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास के बाद में, ठीक है। मैम, हाँ बताइए पहले। अगर किसी सेंटेंस हाँ बताइए। अगर किसी सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक फ्रेज हो तो वो सेंटेंस किस में आएगा? नहीं, वो किसी सेंटेंस में नहीं आएगा। वो सेंटेंस जो है, अगर वो सिर्फ एक फ्रेज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, क्योंकि फ्रेज जो है वो टाइप ऑफ सेंटेंस को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। सिर्फ वो क्लॉज से ही किसी सेंटेंस का टाइप सिंपल से कॉम्प्लेक्स या सिंपल से कंपाउंड हो सकता है, किसी फ्रेज से नहीं, अनु, जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस की क्या कंडीशन है। कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलते हैं तो हमें कंपाउंड सेंटेंस मिलते हैं। 2 से ज़्यादा होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो भी वो कंपाउंड सेंटेंस ही कहलाएगा, बट एटलीस्ट 2 होने ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं ये जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। और कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है कंपाउंड सेंटेंस में। जहाँ भी डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है ना, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है, बट ये सिंपल सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए, याद रखिए, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है एक कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, ये कंबाइन होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने हैं और कौन कौन से हैं पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एक्रोनिम मिलता है। अगर इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को आप लेंगे तो आपको एक एक्रोनिम मिलेगा जो कि कहलाता है फैन बॉयज़। तो कभी कभी क्या होता है, हमें याद नहीं आ पाता है कि फॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उस टाइम पे फटाफट से एक्रोनिम याद कर लीजिएगा कि एफ से फॉर है, ए से एंड है, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। इजी याद रहेगा, भले ही आपको लिख के उस टाइम पे देखना पड़े, आप भूलेंगे नहीं। जब भी कभी डाउट में हो, फैन बॉयज़
टर्म याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या नहीं। क्लियर है ये सबको? सबने नोट डाउन कर लिए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स लेते हैं अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, शी इज़ क्रिएटिव। अगर हम शी इज़ क्रिएटिव की बात करें, ठीक है, शी इज़ क्रिएटिव अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसमें शी में सब्जेक्ट भी है, इज़ हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी ये क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये एक जो है अपने आप पे स्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखें। बट आप जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा किसी सेंटेंस में, उसको आप किसी क्लॉज के साथ जोड़ के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक ग्लू की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। उसको हटा करके ही रिमेनिंग सेंटेंस को पढ़ना है, रिमेनिंग क्लॉज को पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप इसको सो के साथ नहीं पढ़ेंगे, आप इसको शी से पढ़ेंगे। तो शी प्रिफर्स टू वर्क इन सॉलिट्यूड। ठीक है, शी सब्जेक्ट हुआ, प्रिफर के बाद हमेशा टू आता है, याद रखिएगा, प्रिफर के बाद हमेशा टू आता है। तो शी प्रिफर्स टू, प्रिफर्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, तो ये मिलाकर ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि शी प्रिफर्स टू वर्क इन सॉलिट्यूड, उसको एकांत में वर्क करना पसंद है। ठीक है, तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और जिनको कंबाइन क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज में जो लास्ट एस है वो क्या डिनोट करता है, सो। ठीक है, तो इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन हो रहे हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो कि कंडीशन होती है एक कंपाउंड सेंटेंस के बनने की। तो ये किस तरीके का सेंटेंस हुआ आपका, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग, कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टडी करते हैं। पाओला लिव्स इन अ कॉटेज इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, फॉर शी हेट्स बिजी सिटी लाइफ। अब हम पहले पार्ट को देखते हैं, पहले क्लॉज को। सब्जेक्ट है पाओला, लिव्स है वर्ब। ठीक है, और अब हमें सिर्फ यहाँ तक, कॉमा तक ही देखना है। ठीक है, पाओला लिव्स इन अ कॉटेज इन अ स्मॉल टाउन अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसको आप एकदम ब्रिज की तरह देखेंगे, इसको इस फॉलोइंग क्लॉज के साथ में ऐड करके नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ शी से पढ़िए, शी हेट्स बिजी सिटी लाइफ। शी सब्जेक्ट, हेट्स वर्ब और शी हेट्स बिजी सिटी लाइफ, ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर जिनको जोड़ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, कैसा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब है नेक्स्ट सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करेंगे उतना आपके दिमाग में कंपाउंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा। और इस स्लाइड के बाद में मैं आपको 10 सेंटेंसेस देने वाली हूँ जो वर्क करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट, कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ वर्किंग फुल टाइम। ओके, शी इज़ वर्किंग फुल टाइम, शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है। ठीक है, शी इज़ वर्किंग, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग जो है वो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, फुल टाइम, यहाँ अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो आपको क्या मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल रहा है, क्योंकि पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है कि शी जो है, प्रोनाउन शी जो है वो फुल टाइम वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज़ आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्विकली, तो आप इसको एक ब्रिज की तरह देखोगे और यहाँ से स्टडी पढ़ोगे। शी ऑल्सो वॉलंटियर्स फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड कैंपेन्स, कि वो एनवायरमेंट रिलेटेड कैंपेन्स के लिए वॉलंटियर भी करती है। वॉलंटियर जो है वो क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है एज अ वर्ब, एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग, और शी है सब्जेक्ट। ठीक है, तो शी ऑल्सो वॉलंटियर्स फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड कैंपेन्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इसको जोड़ रहा है। तो ये भी हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। जॉय ऑफर्ड इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट बट ही डिड नॉट अपोलोजाइज।
अब इस तरीके का सेंटेंस अगर एग्ज़ाम में मिल जाएगा तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी इस सेंटेंस को डिकोड करने की और आइडेंटिफाई करने की कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हर क्लॉज को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। अब जॉय ऑफर्ड इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये जो है जॉय सब्जेक्ट ऑफर्ड वर्ब, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि जॉय ऑफर्ड इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट, कि जॉय ने गलत आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, कंप्लीट। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो आप इसको एकदम हटा के देखोगे अभी और यहाँ से पढ़ोगे ही डिड नॉट अपोलोजाइज, उसने अपोलोजाइज नहीं किया। कंप्लीट मीनिंग कि ही सब्जेक्ट जो है, ही प्रोनाउन जो है, उसने अपोलोजाइज नहीं किया, कंप्लीट मीनिंग। तो ये भी क्या हुआ, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इसमें मिल रहे हैं जो आपके किस तरीके का सेंटेंस बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस स्टडी करेंगे और अब आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका क्या होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। ये आपको आज ही, मतलब आज सोने से पहले आप लोगों को पॉजिटिवली ये याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तभी आज आप रात को यू विल रिटायर फॉर द नाइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट नाउ। अब एक्सरसाइज पार्ट पे मूव ऑन करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, कोई भी दिमाग में डाउट है, क्वेश्चन है, बताइए मुझे। मैम मैम जैसे दो डिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दो डिपेंडेंट क्लॉज है, यस मैम, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये फिर से दिखाती हूँ। मैंने क्या लिखा है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट तो होना ही हो चाहिए और डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, समझ में आया। बट डिपेंडेंट क्लॉज के बिना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। अब समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन है, आपका क्या नाम है? जया। जया, जया अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इनका क्वेश्चन है कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो डिपेंडेंट क्लॉज हो तो किस तरीके का सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। मैम आई थिंक शी वाज आस्किंग अबाउट compound complex sentence. She is asking about that kind of a construction, but let's say that if you do not get into further specification, अनु, ठीक है, अगर आप इसको फर्दर स्पेसिफाई नहीं करें और अगर आपके एग्जाम्पल में सिर्फ 3 टाइप के सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दिए और नन ऑफ द अबव दिया है, तो आप किस में जाएंगे? आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और आपका एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मोर देन डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मैम आई हर्ड शी आस्क्ड 2 independent clause. Did she? Did you say 2 independent clauses or did you say 2 independent clauses, Jaya? मैम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ना? यस मैम। अच्छा, नहीं, अगर 2 इंडिपेंडेंट हैं तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। आई हर्ड कि 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस आप बोल रहे हैं। जब आप 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस बोल रहे हैं तब वो कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगर 2 इंडिपेंडेंट प्लस 1 डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। वो एक आपकी स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यस मैम। बहुत फीबल आंसर है, कोई डाउट है दिमाग में? मैम यस मैम, एक हाँ, बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहले मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्प्लेक्स यस सेंटेंस, मैम, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए तभी मैंने आज आपकी आज की क्लास में आपको सिर्फ 3 सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स।
मैंने आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आज नहीं इंट्रोड्यूस किया है सो दैट कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो, और आपको टेस्ट दिया है। बट एनीवे अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको एड्रेस कर देती हूँ, ठीक है। यस अगर आपके सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है, और साथ में डिपेंडेंट क्लॉज भी है, तब वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कि वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का मिक्स होता है, उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक। और कंपाउंड सेंटेंस तो आपको क्लियर हो ही गया है। कंपाउंड सेंटेंस में Yes, क्या होते ma'am. हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो आपका सवाल क्या था ना जया, आपका सवाल था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। और साथ में आपने जोड़ दिया डिपेंडेंट क्लॉज एक, और डिपेंडेंट क्लॉज तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। तो इस तरीके की जो सेंटेंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। यस मैम। ओके, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है, अब ये है, अब हम एक टेस्ट मैंने दिया है, मैंने बेसिक सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको स्टडी करेंगे और मुझे बताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस लीजिए और बहुत क्विकली आंसर करिए। एग्जाम में कितना टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। यस मैम। And फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, वेरी गुड। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों है, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और व्हेन जो है, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, वेरी गुड। अब ये Ma'am, second is simple. Sorry, compound. शी पुट ऑन हर ड्रेस एंड वेंट आउट, कैसा है? कंपाउंड। Ma'am, compound. सबको लग रहा है कंपाउंड है? यस Simple मैम। Ma'am, because it is ma'am, there is a conjunction and. अच्छा Ma'am, simple sentence. अच्छा, कुछ अच्छा, ठीक है, वेरी क्यों, ये ट्रिकी है इसीलिए इसमें कंफ्यूजन है, आप एग्जाम में भी गलत करके आएंगे। Ma'am, there is a hidden subject, no? Went out. There should be a she. यस, वेरी गुड। ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि शी पुट ऑन हर ड्रेस, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आ गया यहाँ पर, जहाँ पर एंड आ गया आपको वहाँ पर बहुत केयरफुल हो जाना है कि क्योंकि एंड होगा तो ये तो हमारा किस तरीके का है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसको स्टडी करिए, वेंट आउट, ठीक है, वेंट तो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, बट सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। बट ये वेंट आउट का एक्शन किसके लिए है, शी ही के लिए तो है, शी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट है हमारा, तो इसको अगर हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करेंगे तो ये सेंटेंस है शी पुट ऑन हर ड्रेस एंड शी वेंट आउट। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एंड ने इसको कंबाइन किया है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ना कि सिंपल सेंटेंस। तो जिन्होंने भी सिंपल सेंटेंस आंसर किया वो प्लीज़ रेक्टिफाई करें और समझें कि कहाँ गलती हुई, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कॉम्प्लेक्स। Complex. Ma'am, complex. Third one is complex. आई कांट फिगर आउट वॉट शी वॉन्ट्स, ठीक है, आई कांट फिगर आउट ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, वॉट शी वॉन्ट्स ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये वॉट जो है ये आपका उसके बाद में इंट्रोड्यूस करा है डिपेंडेंट क्लॉज को, वॉट शी वॉन्ट्स। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड, ठीक है। Ma'am, fourth is simple. You- Five is simple also. Everyone, do all of you Simple agree? फोर्थ इज सिंपल। Yes. 4 and 5 is simple. यस, वेरी गुड। 4 और 5 जो है हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। यू डोंट लुक हैप्पी टू सी मी, ठीक है, यू डोंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और कोई हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है। द कैट्स और द पपीज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, कोई सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, तो कौन सा क्लॉज है हमारा, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक, तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ। Ma'am, sixth is simple. Simple. यस, सिक्स भी कैसा Ma'am, है, seventh is सिंपल also सेंटेंस। simple. सेवेंथ, यू शुडंट हैव डन दिस टू मी, अगेन सिंपल, वेरी गुड। Simple. व्हाट अबाउट एट्थ सेंटेंस Ma'am, नंबर? this is complex. Compound sentence. Compound sentence. Sorry, compound. हाँ, अब आपने यहाँ पर ये बर्ड देख लिया ना, कोऑर्डिनेटिंग, देखो
एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख करके नहीं बोल देना है कि कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। क्लॉजेस को भी एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप अभी जब आप अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर आपको क्यों क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा दे ट्राइड वेरी हार्ड, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसको हम साथ में लेके तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। दे कुडंट विन द मैच, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं, जो कि एक कंडीशन है हमारे कंपाउंड सेंटेंस की। तो ये सेंटेंस तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, हु लेट द कैट इन, नाइन्थ इज सिंपल, नाइन्थ सिंपल सेंटेंस है, बट ये जो है थोड़ा सा इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हु की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव क्लॉजेस या जिनको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, वो जो होते हैं हु के बाद में हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं। बट आपको ये भी पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज से तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो हु लेट द कैट इन, यहाँ पर हु एक क्वेश्चन वर्ड है और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, मैम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सभी को क्लियर है कोई, ठीक है, यस। ये आपका कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ऑल्दो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऑल्दो, है ना। और ये हमारा वी वेंट फॉर अ वॉक, ये हमारा किस तरीके का है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दो मिला करके बना रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये